उपभोक्ता में से मैं बताया था आपको कि इसमें 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और निबंधात्मक प्रश्न है, परंतु ये प्रश्न टुकड़ों में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसमें क्या होगा 1 + 3, इसका मतलब है एक प्रश्न छोटा आ जाए और एक बड़ा निबंधात्मक के रूप में आकर के इसके अंक बार हो जाएंगे 4 नंबर। अब छोटे प्रश्नों पर इसमें चर्चा होगी, तो इसमें छोटे प्रश्नों में आपके सामने है उपभोक्ता। अब छोटे प्रश्नों में बनेगा कैसे, उपभोक्ता से आप क्या समझते हो, उपभोक्ता का अर्थ क्या है, या उपभोक्ता को परिभाषित कीजिए। तो इसमें आपको लिखना है, इतना ही लिखना है, उपभोक्ता का अर्थ है कोई व्यक्ति वस्तु या सेवा का उपयोग कर रहा है। वस्तु का या सेवा का उपयोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। जैसे बाज़ार में अपन जाते हैं, कोलगेट ले रहे हैं तो उसके बदले पैसे दे रहे हैं, तो वस्तु के बदले मुद्रा दी जाती है और उस कोलगेट का उपयोग कर रहे हैं। कपड़े लेके आ रहे हैं तो उनका मूल्य दिया जा रहा है, कपड़े उपयोग में लिए जा रहे हैं, तो वस्तु के बदले मुद्रा दी जाती है और उसका उपयोग किया जाता है। उपयोग करने वाला व्यक्ति कहलाएगा उपभोक्ता। इसके बाद भी ये क्लियर हो गया यहाँ तक। छोटे प्रश्नों में आपसे इतना ही पूछा जाएगा। फिर है जागरूक उपभोक्ता। जागरूक उपभोक्ता में क्या है, जो व्यक्ति उपभोक्ता के अधिकारों को इनको जानता है, जानने के बाद उनका उपयोग करता है। अधिकारों को जानना और अधिकारों को जानने के बाद उन अधिकारों का उपयोग करना, ये कहलाएगा जागरूक उपभोक्ता। एक आता है उदासीन उपभोक्ता। उदासीन का अर्थ है वो अधिकारों को जानता है परंतु जानने के बाद उनका उपयोग नहीं करता है। अधिकारों को जानना और जानने के बाद उनका उपयोग नहीं करना, ये कहलाएगा आपके उदासीन उपभोक्ता। इसके बाद छोटे प्रश्नों में आपके बनेगा उपभोक्ता का शोषण। देखो इसमें उपभोक्ता का कई प्रकार से शोषण होता है। उनको वस्तु है कम मात्रा में दी जाती है, कम गुणवत्ता वाली वस्तु दी जाती है, नाप तोल में कमी कर दी जाती है, शिक्षा के अभाव में उनके साथ ऐसा कुछ होता है, ये उपभोक्ता का शोषण है। इस शोषण अभय के लिए उपभोक्ता अधिनियम 1986 में पारित हुआ। इसके बाद में पॉइंट है आपके आगे प्रमाणित वस्तुएं, जैसे मानक चिन्ह लगी हुई आती है, ISI, FPO, PCO, जो मानक चिन्ह लगी हुई वस्तुएं आती है। तो प्रश्न बनता है छोटे प्रश्नों में कि हमें प्रमाणित वस्तुएं क्यों खरीदनी चाहिए। प्रमाणित वस्तुएं इसलिए खरीदनी चाहिए क्योंकि ये वस्तुएं शुद्ध होती है। एक तो प्रमाणित वस्तुएं क्या होती हैं, शुद्ध होती है और 100% शुद्ध होती है। इन वस्तुओं में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती, किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती है। ये वस्तुएं शुद्ध होती है और ये उचित मूल्य पर उपलब्ध होती है और इनका स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ने के कारण और स्वास्थ्य की दृष्टि से शुद्ध होने के कारण और उचित मूल्य पर मिलने के कारण हमें ऐसी वस्तुएं अपने को खरीदनी चाहिए। इसके बाद है उपभोक्ता का आपसे पूछा जाएगा कि इसके 3 स्तर है। न्यायिक व्यवस्था, उपभोक्ता की न्यायिक व्यवस्था के स्तर कौन कौन से हैं। छोटे प्रश्नों में इतना ही पूछा जाएगा आपसे कि उपभोक्ता की त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था कौन कौन सी है। तो इसमें देखो ये 3 स्तर हैं इसकी। पहला स्तर आएगा जिला स्तर। जिला स्तर में क्या होगा, जिला मंच बना हुआ है। जिला स्तर पर जिला मंच। अब ये जिला मंच क्या कार्य करता है, इसमें 20 लाख रुपए तक का विवाद होता है सर। 20 लाख रुपए तक, इससे ऊपर की राशि नहीं है। 20 लाख रुपए तक की राशि का कोई विवाद है, वो जिला स्तर पर जिला मंच में सुनवाई होगी इसकी। अगर 20 लाख से ऊपर है, 20 लाख से तो ऊपर और 1 करोड़ रुपए तक, 1 करोड़ रुपए तक की धनराशि का विवाद है, वो जाएगा राज्य आयोग में। और इसका तीसरा स्तर है राष्ट्रीय स्तर। इस राष्ट्रीय स्तर में क्या होगा, 1 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ से अधिक कितनी भी धनराशि हो, 1 करोड़ रुपए से अधिक कितनी भी धनराशि का विवाद हो, उसकी सुनवाई होती है राष्ट्रीय स्तर पर। ये इसके 3 स्तर हो गए। तीनों की आपसे ये छोटे प्रश्न में पूछेगा। जिला स्तर पर जिला मंच कितने रुपए तक सुनवाई होती है इसमें, 20 लाख।
उत्तर खत्म। राज्य आयोग में 1 करोड़ रुपए 20 लाख से ऊपर, 20 लाख तक का तो विवाद यहाँ आ गया, परंतु 20 लाख रुपए से ऊपर 1 करोड़ रुपए तक का विवाद होगा राज्य आयोग में। तीसरा स्तर आपको भी बताया कि राष्ट्रीय स्तर में 1 करोड़ रुपए से अधिक कितनी भी धनराशि का विवाद हो उसकी सुनवाई होगी राष्ट्रीय स्तर पर। अब छोटे प्रश्नों में आगे देखिए, पॉइंट आता है अपील। तो अपील से क्या बनेगा प्रश्न? अपील का अर्थ क्या है? अपील से क्या आशय है? अपील से आप क्या समझते हो? किसी के हैं तो इसमें आपको क्या लिखना है? कोई भी व्यक्ति अगर न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है, दो पक्षों में झगड़ा होता है, दो पक्षों में से झगड़ा होने के बाद उनमें से एक पक्ष विजयी होता है और एक पराजित होता है। जो पराजित होता है वो करता है अपील, और जो अपील कर रहा है वो 30 दिन के अंदर अंदर, इसमें समय सीमा है, 30 दिन के अंदर अंदर उससे ऊपर वाली अदालत की शरण में जाता है, और ऊपर वाली अदालत की शरण में जाने की प्रक्रिया को कहेंगे अपील। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो ठीक, आगे देखो आप। आगे छोटे प्रश्नों में आपके प्रश्न बनेगा सूचना का अधिकार। ये 13 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ है। अब इस अधिकार में क्या है? कोई भी व्यक्ति सरकारी कार्यालयों की कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो उस व्यक्ति को जानकारी मिल जाती है। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी लेने का उसको अधिकार प्राप्त होता है। अब देखो छोटे प्रश्नों में क्या बनता है आगे कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही प्रमुख जन कल्याणकारी लाभकारी योजनाएं कौन कौन सी है? योजनाएं कौन कौन सी है? ये योजनाओं के नाम दे रखे, 2 योजनाओं के नाम आपसे पूछेगा। 8-10 सरकार के द्वारा जो अपने पाठ्यक्रम में किताब में दे रखी है योजनाएं, उनमें से आप जो मोस्ट है 2-4 योजनाओं के बारे में थोड़ा ध्यान रखने की बात है इसमें। पहली है दुर्घटना मृत्यु पर सहायता। दुर्घटना मृत्यु पर सहायता इसमें है कि जो पंजीकृत श्रमिक हैं, जिनका रिकॉर्ड सरकार के पास है, जो पंजीकृत हैं, उन श्रमिकों की अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके परिवार को 5 लाख रुपए तक की सहायता की जाती है सरकार की ओर से। सरकार की ओर से उस परिवार को 5 लाख रुपए तक की धनराशि की सहायता की जाती है, और इस योजना का नाम है दुर्घटना मृत्यु पर सहायता योजना। ये तो हो गई योजना और ये हो गई उसकी राशि। तो प्रश्न छोटे प्रश्नों में क्या पूछेगा आपसे कि दुर्घटना मृत्यु सहायता पर सरकार के द्वारा कितनी धनराशि वहन की जाती है, कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो आपका उत्तर होगा 5 लाख रुपए तक। और आपसे पूछे कि सरकार के द्वारा योजनाएं कौन सी चलाई जा रही है, तो ये योजना हो गई दुर्घटना मृत्यु पर सहायता, ये योजना हो गई, और इस योजना में 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। दूसरी योजना देखिए आप, सरकार के द्वारा चलाई जा रही दूसरी योजना चिकित्सा अनुदान राशि योजना। अगर पंजीकृत श्रमिक है और दुर्घटना में इलाज के दौरान सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाती है। इलाज के दौरान 1 लाख रुपए तक की सहायता सरकार के द्वारा प्रदान उस परिवार को की जाती है। इसके बाद देखिए आगे आप, निर्माण श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति। इसमें क्या है, इस योजना में क्या है कि जो श्रमिक पंजीकृत हैं, जिनका रिकॉर्ड सरकार के पास है, ऐसे श्रमिकों के बच्चों को सरकार के द्वारा कक्षा के स्तर से, जैसे प्राथमिक स्तर है, माध्यमिक स्तर है, जो माध्यमिक है, तो ऐसे जैसे जैसे उसकी पढ़ाई की रैंक बढ़ती जाती है उसी हिसाब से जो छात्रवृत्ति की राशि है उसमें बढ़ोतरी करके सरकार उनको सहायता प्रदान करती है। इसके बाद देखिए आप आगे, ये न्यायिक व्यवस्था का चरण हो गया, उपभोक्ता हो गया। छोटे प्रश्नों में आपसे इन्हीं पॉइंटों में से प्रश्न आते हैं प्रतिवर्ष, तो इनको आप अच्छी तरह से आपको देखना है, और विश्वास करता हूँ कि आपकी ये समझ में आया होगा। कल एक विशेष पॉइंट के साथ, मोस्ट प्रश्नों के साथ कल आपसे फिर इनके बारे में चर्चा आपके सामने की जाएगी।